हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने समाचार लेखन के बारे में जाना था। उसी क्रम में संवाद सेतु के अगले टॉपिक की तरफ आज हम बढ़ते हैं। तो देखो, विविध प्रकार के लेखन के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे फीचर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों फीचर होता क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आकृति। ठीक है, फीचर का शाब्दिक अर्थ आकृति। तो इसका अगर देखें कि समाचार और फीचर क्या हो सकते हैं, तो फीचर देखो शब्दों के माध्यम से चित्रांकन करना, यानी आप जो लिखते हो वो कौन सी शैली में लिखा होना चाहिए, मनोरंजन शैली में लिखा होना चाहिए और विस्तृत सूचना होनी चाहिए। यानी हम जो अपना समाचार या अपनी बात किसी को कहते हैं तो एक मनोरंजन पूर्ण शैली में और विस्तृत रूप से और विवेचन के साथ अगर हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, फीचर कहलाता है। जिस प्रकार कोई भी आकृति हमें पसंद आती है क्योंकि वह मनोरंजक, आकर्षक व सोच विचार से पूर्ण होती है, फीचर में भी यही गुण होता है। यानी जब आप फीचर लिखते हो तो फीचर ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को मनोरंजन भी दे, उसको आकर्षित भी करे और उसको सोचने और विचारने पर मजबूर भी कर दे। तो वो होता है बच्चों फीचर। मनोरंजन पूर्ण समाचार ही फीचर लेखन कहलाता है। यानी समाचार तो है, लेकिन देखें तो समाचार तो क्या अपने जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टीवी में सुनते हैं वो अपने को नीरस लगते हैं, उबाऊ लगते हैं। लेकिन फीचर क्या है तो समाचार ही, लेकिन उसका प्रस्तुत करने का जो ढंग है वो ऐसा है कि जो पाठक है या जो दर्शक है उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये होता है बच्चों फीचर लेखन। फीचर में मनोरंजन के साथ साथ सूचना, समाचार और समस्या का समाधान भी होता है। फीचर को पढ़ते ही पाठक सोचने पर विवश हो जाता है कि हाँ, ये फीचर हमें कुछ कह रहा है तो इसके बारे में हमें कितना सोचना चाहिए। फीचर एक प्रकार का साहित्यिक समाचार है। समाचार से सिर्फ हमें सूचना प्राप्त होती है, लेकिन फीचर से सूचना के साथ साथ शिक्षा और मनोरंजन भी होता है। तो बच्चों देखो, समाचार में और फीचर में डिफरेंस आ गया कि समाचार तो सिर्फ सूचना देता है, हमें कोई जानकारी देगा, लेकिन फीचर जानकारी के साथ साथ क्या देता है, हमें शिक्षा भी देता है, हमें सोचने पर मजबूर भी करता है और ये सारा कुछ हमें मनोरंजन पूर्ण शैली में लिखा होता है। वर्तमान में पाठक को समस्या का समाधान मनोरंजक रूप में चाहिए होता है, जो फीचर के द्वारा ही संभव हो सकता है। यह एक लोकप्रिय विधा है। लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि समस्या को भी लोगों के सामने इस तरह से रखा जाता है ताकि उनमें थोड़ा सा मनोरंजन और वो चीज़ के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये होता है बच्चों फीचर। फीचर को आकर्षक, तथ्यात्मक और सूचनात्मक बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। यानी आकर्षक भी लगे हैं चित्रों से और अपने तथ्यों को समझाने के लिए या सूचना देने के लिए चित्रों का उपयोग किया जाता है। और ये जो फीचर होता है ये नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। तो अब हम देखें बच्चों की फीचर को, देखें कि हमने इतना कुछ पढ़ा तो इसमें फीचर है क्या। तो कोई भी ऐसी सूचना जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करे और उसे जानकारी तो दे ही दे और साथ में उसके बारे में सोचने के लिए विवश कर दे, तो वो होता है फीचर। तो अब बच्चों बात आती है कि फीचर के प्रकार। तो फीचर के कई प्रकार हैं, तो देखते हैं अपने। सबसे पहला है सांस्कृतिक फीचर। तो सबसे पहला कौन सा है? सांस्कृतिक फीचर। यानी किसी देश की संस्कृति पर लिखा गया फीचर। किसी भी संस्कृति, अपने राज्य की, अपने देश की संस्कृति का कोई एक विषय लेकर उस पर लिखा गया फीचर, इसके अंतर्गत आता है सांस्कृतिक फीचर के अंतर्गत। फिर है व्यक्तिगत फीचर। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लिखा गया फीचर। यानी व्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व भी अच्छा है और उसके द्वारा लिखी गई रचनाएं भी काफ़ी प्रसिद्ध है, तो उससे संबंधित जो फीचर लिखा जाता है वो होता है व्यक्तिपरक फीचर। अब बात आती है साहित्यिक फीचर। यानी साहित्य पर लिखा गया, साहित्य का कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं, इसमें कवि आ सकता है, कोई पुस्तक आ सकती है, उनके द्वारा की गई आलोचना आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएगी बच्चों? साहित्यिक फीचर के अंतर्गत। अब बात आती है विज्ञान फीचर। विज्ञान तो शब्द अपने आप में ही इतना बड़ा है कि आप इसका कोई भी टॉपिक लें तो आप उसके ऊपर एक अच्छा सा फीचर बना सकते हैं। तो विज्ञान में तो बहुत सारी उपलब्धियां भी होती है,
खगोलीय घटनाएं भी घटती है, नए नए आविष्कार होते हैं और संचार में जो क्रांति आती है, इन सभी विषयों पर लेकर आप क्या लिख सकते हैं, फीचर लिख सकते हैं। तो ये फीचर किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, विज्ञान फीचर के। अब बात आती है रेडियो फीचर, यानी रेडियो फीचर श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया फीचर है। यह पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ अनपढ़ लोगों के लिए भी उपयोगी होता है। क्योंकि अखबार में अगर कोई फीचर आता है तो उसको तो कौन पढ़ सकता है, सिर्फ साक्षर लोग ही पढ़ पाएंगे। लेकिन रेडियो में जो फीचर सुनाया जाता है वो क्या है, निरक्षर लोग भी उसे आसानी से समझ सकते हैं। इस फीचर को श्रोता केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तो बच्चों ये तो अपने को भी पता है कि रेडियो पर हम किसी फोटो को या इस तरह से नहीं देख सकते, तो हम क्या है उसको सुन सकते हैं। लेकिन जो रेडियो का फीचर होता है उसको जो लिखने की शैली अपनाते हैं वो लोग, इतना मनोरंजन पूर्ण होता है कि श्रोता उसे पूरे ध्यान से सुने तो उसे अच्छा भी लगेगा और वो उस फीचर की तरफ आकर्षित भी होगा। अब है टेलीविजन फीचर। टीवी एक श्रव्य दृश्य माध्यम है, यानी टीवी को आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। टीवी फीचर में शब्द भी होते हैं और चित्र भी, लेकिन उसके साथ साथ संगीत और ध्वनियाँ भी होती है। यानी जो फीचर चलेगा या जो फीचर दिखाया जाएगा उसमें चित्र भी होंगे, शब्द भी होंगे, म्यूजिक भी होगा, तो वो क्या है लोगों को ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा। अगला 7वां फीचर होता है ऐतिहासिक फीचर, यानी इतिहास को कथात्मक एवं रुचिपरक तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करना। यानी जब इतिहास की बात आती है तो लोगों को लगता है हाँ ठीक है, कोई बोरिंग सा टॉपिक होगा, कुछ बोरिंग सा अखबार में आया होगा, वो पढ़ने की ओर जागरूक नहीं होते। लेकिन फीचर के माध्यम से, फीचर तो खुद ही एक मनोरंजन पूर्ण शैली है, तो इसके माध्यम से जब लोगों को इतिहास से संबंधित किसी कथा या घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं तो लोग बड़े ही इसको अच्छे से सुनना भी पसंद करेंगे और देखना भी। तो ये तो बच्चों है फीचर की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए और फीचर कौन सी शैली में लिखा जाता है और लोगों को किस तरह से आकर्षित कर सकता है। उसके बाद में है फीचर के प्रकार, जो कि आपने अभी सुने और देखे भी। अब हम बात करते हैं कि फीचर और समाचार में अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे। तो देखो, समाचार और फीचर में क्या अंतर है, सामान्य सा अंतर तो किसका है, प्रस्तुतिकरण की शैली और विषय वस्तु की मात्रा का। यानी प्रस्तुत करने का तरीका, समाचार को प्रस्तुत करेंगे तो वो क्या है अपने आप में उबाऊपन लिए होता है, लेकिन जब आप फीचर को प्रस्तुत करते हैं तो उसकी शैली कौन सी होती है, मनोरंजन पूर्ण शैली होगी। दूसरे देखते हैं कि समाचार किसी विषय अथवा घटना का संक्षिप्त रूप, जबकि फीचर उस समाचार को विस्तार से प्रस्तुत करता है। यानी समाचार तो क्या है, किसी घटना को संक्षिप्त रूप में बताएगा आपको, लेकिन फीचर जो क्या है उस समाचार को विस्तार से प्रस्तुत करता है। तो बच्चों अगर आपसे सामान्य से पूछा जाए फीचर और समाचार में अंतर तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक और टॉपिक आता है कि आलेख और फीचर में क्या अंतर है। तो बच्चों यूँ तो आलेख आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आलेख भी क्या होती है, गद्य लेखन की एक विधा होती है जिसमें क्या किसी समस्या को या अवसर को या किसी के चरित्र को क्या है वो लेकर लिखा जाता है, इसमें पूरी जानकारी दी जाती है। तो अब हम देखते हैं कि आलेख और फीचर में अंतर, ये आपसे हो सकता है पूछा जाए तो आप थोड़ा सा इसकी तरफ भी ध्यान देना। तो देखो बच्चों, सबसे पहला अंतर, फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। यह मनोरंजन ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत करने की कला है। तो बच्चों हमने फीचर के बारे में तो पहले भी जाना था, जबकि आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रमाणिक रचना है। यानी एक तो ये गंभीर अध्ययन होता है, उसके ऊपर ये क्या है, प्रमाणिक रचना भी होनी चाहिए। तो सबसे पहला अंतर ये हुआ। दूसरा देखो कि फीचर विषय से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख होता है, जिसमें कल्पनाशीलता भी होती है, सृजनात्मकता कौशल भी होना चाहिए। जबकि आलेख में विषय पर तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक जानकारी होती है, कल्पना का कोई भी स्थान नहीं होता। यानी फीचर में तो व्यक्ति अपने सृजन से, अपनी कल्पना शक्ति से क्या है उसको और मनोरंजक ढंग से लिख सकता है, लेकिन आलेख में ऐसा नहीं होता। उसमें तो तथ्य होते हैं, विश्लेषण होता है और विचार की प्रधानता होती है।
आलेख को आप इधर उधर की जानकारी और तथ्यों के आधार पर लिख सकते हैं, जबकि फीचर के लिए आपको आँख, कान, भाव, अनुभूतियाँ और मनोवेग आदि की सहायता लेनी पड़ती है। यानी आपको क्या है, फीचर को अच्छे से लोगों को आकर्षित करने वाला बनाने के लिए आपको अपने प्रत्येक हाव भाव, आँख, नाक, कान, भाव, अपने मनोवेग को, अपनी अनुभूतियों को क्या है, हमेशा जागरूक रखना पड़ता है। फीचर में तथ्य ज़्यादा, वास्तविकता ज़्यादा, लेखक के विचार कम होते हैं। यानी फीचर में क्या होते हैं, तथ्य भी ज़्यादा होते हैं, वास्तविकता भी ज़्यादा होती है, लेकिन लेखक के विचार कम होते हैं। जबकि आलेख में तथ्य कम और लेखक के विचार ज़्यादा होते हैं। यानी जो तथ्य कम देगा और उसी विषय से संबंधित वो अपने विचार ज़्यादा लिखेगा। तो ये है बच्चों आलेख और फीचर में अंतर। तो आप इस फीचर विषय को अच्छे से सुनना, समझने की कोशिश करना।